हेलो भैया, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में। तो बच्चों, अब हम शुरू कर रहे हैं आपके सेक्शन सी की जब बात करते हैं, खासकर सेक्शन सी की जब बात होती है तो आपको एक बात समझ लेनी है। इस सेक्शन में जो क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं वो सारे के सारे आपको ऊपर पैराग्राफ पढ़ना है और उसे समझ करके चीज़ों को देखते हुए आंसरों को देना है। अब जो आपका क्वेश्चन नंबर 12 है उसमें पैराग्राफ जो दिया है उसे समझ लेते हैं बच्चों। तो जो आपका 12 नंबर में पैराग्राफ दिया हुआ है उसमें क्या दिया हुआ है कि प्लांट्स की लीव जो होती हैं उसमें वेपर फॉर्म होता है, यानी कि जलवाष्प बनता है। अब वो जो है जलवाष्प किस में छोड़ दिया जाता है, एटमॉस्फेयर में छोड़ दिया जाता है, और उससे क्या होता है, जो वाटर साइकिल है वो बनता है। और साथ में इससे एक चीज़ और होती है, क्या होता है, जो पौधे होते हैं सनलाइट में अपना भोजन बना देते हैं और पत्तियों पे एक लाइन जैसी या जो लीव्स होती है उसमें लाइन लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम वेन या शिराएं कहते हैं। ये चीज़ इसमें दी हुई है। इसके बेस पे हमें आंसर देना है क्वेश्चनों का। तो इसमें पहला है आपका बच्चों, पत्तियों में जल वाष्प के रूप में निकलता है, इस प्रक्रिया को कहा जाता है वाटर कम्स आउट ऑफ लीव्स इन द फॉर्म ऑफ वेपर। द प्रोसेस इज नोन एज, क्या कहलाता है बच्चों, वाष्पोर्जन या ट्रांसपिरेशन। फिर इसका दूसरा भाग बच्चों, किसकी उपस्थिति के कारण पादप स्वयंपोषी कहलाते हैं। प्लांट्स आर ऑटोट्रोपिक ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, तो वो किसकी प्रेजेंस की वजह से होते हैं बच्चों, क्लोरोफिल की प्रेजेंस की वजह से। ठीक है। फिर इसका तीसरा भाग है बच्चों, पत्तियों का वह मुख्य भाग कौन सा है जिसमें पत्तियों अपना भोजन संश्लेषण करती हैं, विच इज द मेन पार्ट ऑफ लीव्स इन विच लीव्स सिंथेसाइज फूड। तो वो है बच्चों आपका लेमिना, पटल वाला भाग है। फिर है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है कि हमें शरीर में कार्बोहाइड्रेट से एनर्जी मिलती है, जो प्रोटीन है वो हमारे शरीर को बिल्डअप करता है, शरीर वर्धक है। विटामिन हमारे शरीर में डिसीज से लड़ने की क्षमता पैदा करता है, और विटामिन हमारे आँख को, बोन्स को, तीत को, गम्स को हेल्दी रखने में भी हमारी सहायता करता है बच्चों। अब इसके क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं बच्चों। इसमें पहला है आपका, निम्नलिखित में से कौन शरीर वर्धक भोजन है, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग फूड इज ए बॉडी बिल्डिंग फूड। तो इसमें अगर ध्यान देंगे बच्चों आपका, तो आपका इसमें आंसर देखेंगे बच्चों तो बी और सी आपका आंसर है, यानी अंडे और पनीर। फिर है आपका इसका दूसरा भाग, स्कर्वी किसकी कमी से होता है, यानी स्कर्वी इज कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ, किसकी डेफिशिएंसी की वजह से होता है, तो विटामिन सी की डेफिशिएंसी की वजह से होता है बच्चों। फिर है आपका इसका तीसरा भाग बच्चों, निम्न में से कौन सा विटामिन का प्रकार नहीं है, यानी इनमें से कौन सा आपका विटामिन का प्रकार नहीं है, यानी कौन सा विटामिन नहीं है। विच ऑफ द वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ विटामिन, तो वो है आपका डी, विटामिन ए बच्चों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब इसमें आपका क्या दिया है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 14 दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 14 में एक एक्टिविटी दी है जिसमें राजू क्या है, डिस्टेंस और टाइम रीडिंग को 5 जो गाड़ियां ए बी सी डी की रेस के एक सोर्स से नोट करता है, कंपेयर करता है स्पीड को, डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाता है उसके ऊपर। तो अब ये इसके बेस पे आपको आंसर देने हैं। ठीक है बच्चों। तो पहला है इसका, कौन सी कार सबसे तेज गति से आगे बढ़ी, विच कार इज मूविंग फास्ट। तो सी कार जो है सबसे तेज रही, क्योंकि यहाँ पे आपको सबसे ऊपर वही देखने को मिल रही है बच्चों। फिर है कौन सी कार सबसे धीमी गति से आगे बढ़ी, विच कार इज मूविंग स्लोअर। तो बी आपको सबसे नीचे देखने को मिल रही है, तो ये आंसर हो गया बी बच्चा आपका। फिर है कार ई है, कार ई इज, तो कार ई क्या है, तो कार ई क्योंकि सीधी लाइन है तो ये क्या है, विराम अवस्था में है, या फिर आप ये कह सकते हैं कि वो रुकी हुई है। ठीक है। अब इसी का एक अथवा वाला भाग है बच्चों, वो क्या है कि जो संदीप है अपने मित्र के या बड़े भाई के साथ मोटरसाइकिल पर जा रहा था। रास्ते के किनारे उसने क्या देखा, अलग अलग खंभों पर कैमरे लगे हैं, और कुछ जगहों पर मोटरसाइकिल को 30 मिनट तक 40 किलोमीटर प्रति घंटे या 40 किलोमीटर प्रति घंटे की आवर्स की स्पीड से चलाया। फिर अगले में उसने स्पीड को चेंज कर दिया, यानी 60 किलोमीटर पर आवर कर दिया। अब ऐसा क्यों किया ये आपको बताना है बच्चों। तो इसमें पहला आपका 40 किलोमीटर पर आवर की गति से चलने पर मोटरसाइकिल द्वारा तय की गई दूरी,
तो ये क्या कह रहा है, 40 किलोमीटर प्रति घंटे गति से चलने वाली मोटरसाइकिल द्वारा तय की गई दूरी। तो हमारा दूरी बराबर होता है चाल या स्पीड गुना समय। तो ये आ गया आपका 40 गुना 1/3, ठीक है। तो ये आ गया 20 किलोमीटर। तो ये आपका आंसर हो गया। फिर आपका यात्रा के दौरान मोटरसाइकिल की औसत चाल, द एवरेज स्पीड ऑफ ए मोटरसाइकिल ड्यूरिंग द जर्नी वास। तो ये आ गया 50 किलोमीटर, ठीक है। फिर दूरी मापने वाला उपकरण है, यानी द डिस्टेंस मेजरिंग डिवाइस इज कॉल्ड। तो वो क्या कहलाता है आपका, ओडोमीटर, पथमापी जिसे बोलते हैं बच्चों, ठीक है बच्चों। फिर आपका कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट क्या है, ग्लूकोज। वसा क्या है, वसा अम्ल या ग्लिसरॉल। आहार, नल, भोजन का पाचन। फिर है आपका आमाशय, फिर है बच्चों आमाशय, जिसे आप क्या कह देते हैं बच्चों, आपका स्टमक जिसे कह देते हैं बच्चों। अब वो क्या काम करता है आपका, वो एसिड का सिक्रेशन करता है, उसमें एसिड का सिक्रेशन होता है, ठीक है, यानी अम्ल स्राव होता है। फिर है आपका बच्चों बाइल, जिसे हम पित्त कहते हैं। तो ये क्या करता है बच्चों आपका, ये वसा के पाचन में सहायता करता है बच्चों आपका, ठीक है। फिर लाल लाल रस, जिसे लार कह देते हैं, स्लाइवा, ये क्या करता है बच्चों आपका, स्लेवरी ग्लैंड्स में आपको मिलता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें होती है बच्चों। इसमें एक अथवा वाला क्वेश्चन भी दिया हुआ है आपको, उसे ज़रा समझ लेंगे बच्चों। तो पहला है आपका, इसमें वो पेज इसमें डिलीटेड है बच्चों, उसे मैं बता देता हूँ आपको कि कवक स्वयंपोषी प्रकृति के होते हैं। फंगी आर ऑटोट्रोपिक इन नेचर। तो फंगी क्या होते हैं, ऑटोट्रोपिक नहीं सेप्रोट्रोपिक होते हैं, यानी मृतजीवी होते हैं। फिर है बच्चों इसका दूसरा भाग है, 5 आपको 6 भाग मिलेंगे बच्चों इसमें। तो पहला हो गया आपका, फिर दूसरा है आपका कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन की को शरीर वर्धक भोजन कहा जाता है। कार्बोहाइड्रेट रिच फूड इज कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड। तो प्रोटीन होता है वो बच्चों, कार्बोहाइड्रेट नहीं होता है। फिर है पौधे वायुमंडल से सीधे आसानी से नाइट्रोजन ग्रहण कर सकते हैं। प्लांट कैन इजीली टेक अप नाइट्रोजन डायरेक्टली फ्रॉम एटमोसफेयर। तो वो नाइट्रोजन नहीं ऑक्सीजन ले सकते हैं बच्चों, O2 जिसे बोलते हैं। फिर आपका चौथा भाग है बच्चों इसमें, पौधों में भोजन बनाने की प्रक्रिया के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज रिलीज्ड ड्यूरिंग फूड मेकिंग प्रोसेस इस प्लांट्स। तो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, ऑक्सीजन लेते हैं बच्चों, ठीक है। अंतःकरण क्रिया में बचा हुआ अपचित पदार्थ शरीर से बाहर निकाला दिया जाता है। ड्यूरिंग इंजेशन द अनडाइजेस्टेड वेस्ट मटेरियल इज एलिमिनेटेड फ्रॉम बॉडी। तो ये इजेशन में होता है बच्चों, अंतर्ग्रहण में नहीं, निष्कासन में होता है बच्चों ये। फिर है आपका छठा भाग बच्चों इसका, पाचक रस अंतर्ग्रहण भोजन में उपस्थित जीवाणु को मार देते हैं। डाइजेस्टिव जूसेस किल्स बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द इंजेस्टेड फूड। तो ये काम करता है बेसिकली बच्चों आपका HCl, जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, ठीक है बच्चों। तो ये सारे कुछ क्वेश्चंस थे आपके पूरे के पूरे क्लास 7 2022-23 मिड टर्म में पूछे गए इवनिंग शिफ्ट के पेपर में। इसी तरह ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे बच्चों आपके एनुअल में भी, तो इन्हें आप साथ साथ प्रैक्टिस करते चलेंगे हम। तो बच्चों आशा करता हूं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू।